मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि एक बीच के किनारे इंटीमेट हो रहे थे। उसी टाइम लड़की को वहां पर एक क्रेब यानी कि एक केकड़ा दिखाई देता है जो कि फिश शेप का था। लड़की को ये काफ़ी अजीब लगता है। इसके बाद वो उसे उठाकर देखने लगती है। उन दोनों को लग रहा था कि वो मर चुका है और इसलिए वो उसके साथ फोटोज लेने लगते हैं। बट तभी वो केकड़ा जाग जाता है और उस लड़के के फेस पर चिपक जाता है। इस वजह से लड़के के फेस से काफ़ी खून बहने लगता है। लड़की डरते डरते उसे हटाने की काफ़ी कोशिश करती है बट नहीं हटा पाती। तो वो उसे एक पत्थर से मारने की कोशिश करती है बट जैसे ही वो पत्थर मारती है केकड़ा वहाँ से हट जाता है और पत्थर उसके बॉयफ्रेंड के फेस पर लग जाता है, जिससे लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है और तभी वो केकड़ा उस लड़की पर भी अटैक कर देता है। अब सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है जहाँ हम एक लड़के फिलिप और उसकी फ्रेंड मैंडी को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फिलिप के पैर पैरालाइज है और इस वजह से वो एक व्हील चेयर का यूज करता है। मैंडी उसे एक गैरेज की तरफ ले जा रही थी क्योंकि फिलिप वहाँ पर रोज कुछ नया बनाने की कोशिश करता रहता था। आगे हमें पता चलता है कि फिलिप का भाई हंटर है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। वो इस जगह को बेचना चाहता है बट फिलिप इसके लिए राजी नहीं था। फिलिप सेल वाले बैनर भी मैंडी से हटवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक चीज मंगवाई थी जो कि उसे मिल गई है। फिलिप अपने एक रोबोट को बनाने की कोशिश में था। उसका सपना था कि वो आर्मी के लिए रोबोट्स बनाए। इसके बाद वो गैरेज में आकर उस चीज को चेक करने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक मिनी लेजर लाइट बैटरी है। इस चीज का ट्रायल करते वक्त एक पुलिस ऑफिसर फ्लेनिगन उससे बच जाता है। वो भी इस एक्सपेरिमेंट को देखकर हैरान होता है बट वो इनसे कुछ नहीं कहता। यह वो तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हंटर आ जाता है। वो सेल वाले बैनर को नीचे पड़ा देख फिलिप को मना करता है कि वो फिर से बैनर ना हटाए। इसी बीच उन्हें कंट्रोल रूम से फोन आता है जिससे उन्हें पता चलता है कि बीच के किनारे एक व्हेल मछली मरी पड़ी है। इसलिए फ्लेनिगन और हंटर उसे देखने चले जाते हैं और मैंडी भी अपने घर के लिए निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि व्हेल की हालत बहुत खराब है और उसे देखने से लग रहा था कि किसी चीज़ ने उसे खाकर पानी से बाहर कर दिया है। उन दोनों को उससे बहुत बदबू आ रही थी। अब उनका शक होता है कि ये एलियंस का काम है। उन्हें लगने लगता है कि पानी में कोई अजीब चीज़ जरूर है जिसने एक व्हेल का ये हाल किया है। अब वो दोनों चारों तरफ देखने चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों भाई अलग अलग वैन में रहते हैं, यानी उनके पास अपना घर नहीं है। अब हंटर जाते वक्त पिज्जा का एक टुकड़ा वैन के बाहर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि एक केकड़ा वहाँ कर उसे ले जाता है। आगे हम फिलिप को देखते हैं जो अपने स्कूल आया होता है। उसे वहाँ मैंडी मिल जाती है जो उसे अंदर ले जाती है। अपनी बायोलॉजी के लैब में उन्हें एक बिल्ली पर प्रैक्टिकल करना था। उनकी टीचर कोई और नहीं बल्कि मैंडी की मॉम रहती होती है। क्लास खत्म होने के बाद फिलिप को उसका दोस्त राडो मिलता है। वो मैंडी को अपने साथ डेट पर चलने को कहता है। असल में कल उनके स्कूल में एक पार्टी होती है बट मैंडी उसे बताती है कि वो फिलिप के साथ डेट पर जा रही है। दूसरी तरफ हंटर को बीच पर एक कंकाल का हाथ मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि ये उसी लड़के का हाथ है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। फिर वो दोनों खून का पीछा करते हुए गुफा में आ जाते हैं। हंटर उसमें अकेला ही जाता है और फ्लेनिगन बाहर खड़ा होकर सिगरेट पीने लगता है। दूसरी साइड हंटर को किसी इंसान के खाए हुए पैर मिलते हैं जिन्हें देखकर वो काफी घबरा जाता है। वहाँ उसे वही लड़की मिलती है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। उसकी एक आंख को केकड़े ने खा लिया था। वो हंटर को बताती है कि ये सब केकड़े ने किया है। हंटर उस लड़की को देखकर काफी डर जाता है और वो फ्लेनिगन को बुलाने लगता है। इस तरफ राडो अपने कुछ फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ पर केकड़ा आ जाता है और उसके फ्रेंड पर अटैक कर देता है बट राडो किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाता है। अब हम फिलिप को देखते हैं जो कि अपने गैरेज में काम कर रहा होता है और तभी हंटर उसके पास आता है और उसके काम को देखने लगता है। फिलिप उसे उसी लेजर वाली टॉर्च के बारे में बताने लगता है कि ये काफ़ी पावरफुल चीज़ है। अब फिलिप इस टॉर्च की हेल्प से अपने लिए एक गैजेट तैयार कर लेता है जिससे वो चल पाए। अब जैसे वो टॉर्च को फिट करता है वो चलने लगता है बट उसका बनाया हुआ गैजेट ठीक से काम नहीं करता जिससे वो अपने आप ही बंद हो जाता है। अब फिलिप अपने एक्सपेरिमेंट से नाराज होकर बाहर आ जाता है। तभी मैंडी यहाँ अपनी मॉम के साथ आती है बट फिलिप नहीं रुकता और आगे जाने लगता है। फिर मैंडी उसे देखने के लिए उसके पीछे चली जाती है। इधर हंटर और रेती उसकी वैन में आ जाते हैं जहाँ वो हंटर के स्कूल के टाइम की फोटो देखने लगते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि हंटर स्कूल के टाइम रेती को चाहता था। इसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं। फिलिप शहर में आ जाता है जहाँ मैंडी उसे समझाती है और शांत कराती है। दूसरी तरफ राडो एक बार में आकर उस केकड़े के बारे में बताने लगता है बट कोई भी उसकी बातों को विश्वास नहीं करता। फिर वो बार काउंटर से ड्रिंक मांगने लगता है बट वो बार टेंडर उसे बच्चा समझकर उसको ड्रिंक नहीं देती। असल में राडो माइंड से थोड़ा कमज़ोर होता है इसलिए वो अजीब बिहेव करता है। यहाँ से जाते टाइम उसे फिलिप और मैंडी मिल जाते हैं। वो उन्हें बताने लगता है कि अभी उन पर केकड़ों ने अटैक किया था बट वो दोनों भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। बट तभी वहाँ पर एक केकड़ा आ जाता है जिसे मैंडी आगे बढ़कर देखने लगती है। राडो उसे उसके पास जाने से मना करता है बट वो उस पर ध्यान नहीं देती।
अब जैसे ही वो उसके पास अपना हाथ लाती है वो उन्हें कुछ नहीं कहता और अजीब तरह से वहीं पर मर जाता है। वो तीनों ये देखकर काफी हैरान होते हैं। अब मैंडी और फिलिप वहां से घर की तरफ जाने लगते हैं। अब फिलिप और हंटर अपनी वैन में सोने चले जाते हैं क्योंकि कल उन्हें एक डेट के लिए भी जाना था। इसके बाद मैंडी अपनी मॉम को लेकर फिलिप के गैरेज में आ जाती है जहां वो उन्हें फिलिप के गैजेट्स के दिखाने लगती है। दूसरी तरफ राडो उस मरे हुए केकड़े से बदतमीजी करने लगता है और तभी उसके अंदर से एक अजीब तरह का क्रिएचर निकलता है और उस पर अटैक कर देता है। अब हम समझ जाते हैं कि ये केकड़े मरने के बाद एक दूसरे क्रिएचर में बदल जाते हैं। अब अगली सुबह फ्लैनिगन एक शिप के पास बैठा हुआ फिशिंग कर रहा था, तभी उसे कुछ केकड़ों की आवाजें आने लगती हैं। इधर वैन में फिलिप अपने डेट पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। उसके साथ पार्टी में हंटर भी जाता है। दोनों वहां पहुंच जाते हैं जहां फिलिप अपने उसी चलने वाले गैजेट को लगा कर आया था। पार्टी में मैंडी उसे चलता देख काफी खुश होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मैंडी की मॉम ने इस गैजेट को रिपेयर करके चलने लायक बना दिया था। इसके बाद ये दोनों डांस करने लगते हैं। हंटर भी यहाँ रेती को ढूंढने लगता है बट तभी उसे वहां पर एक केकड़ा दिख जाता है जिसे देख वो काफी घबरा जाता है। इसी बीच वहां रेती भी आ जाती है। अब वो दोनों भी वहां सबके साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। वहीं पर म्यूजिक वाले आदमी के पास एक केकड़ा आ जाता है। वो उस पर अटैक करके उसे खाने लगता है। सभी ये देखकर काफी डर जाते हैं। रेती उस आदमी को देखने के लिए आगे बढ़ती है बट वो केकड़ा उस पर भी अटैक कर देता है। बट हंटर किसी तरह केकड़े को रेती से दूर फेंक देता है और सबको यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। बट तभी वहाँ पर काफी सारे केकड़े आ जाते हैं जो कि उन सभी पर अटैक करने लगते हैं। अब वो किसी तरह उन सभी केकड़ों को मार देते हैं बट उनमें से एक केकड़ा एक बड़े से क्रिएचर में चेंज हो जाता है जिसे देख सभी घबरा जाते हैं और फिर से भागने लगते हैं। हंटर फिलिप और बाकी सबको लेकर एक कमरे में ले जाने लगता है बट तभी फिलिप का गैजेट खराब हो जाता है जिससे उसे चला नहीं जाता। फिर हंटर उसे उठाने लगता है बट तभी वो क्रिएचर उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ आने लगता है। फिलिप क्रिएचर को अपनी तरफ आते देख हंटर को वहां से भागने के लिए कहता है बट हंटर उसे छोड़कर नहीं जाता और उस क्रिएचर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब क्रिएचर उस पर अटैक करने वाला था कि तभी वहां पर राडो आ जाता है जो कि अपनी तलवार की हेल्प से उस क्रिएचर को मार डालता है। असल में राडो पिछली रात उस केकड़े के हमले से बच गया था और यहाँ वो अब अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए आ गया था। अब इसके बाद वो स्कूल के लैब में जाते हैं जहाँ रेती उस क्रिएचर के बारे में पता लगाने लगती है कि आखिर वो चीज़ है क्या। सर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि ये काफ़ी पुराने टाइम के केकड़े हैं और इस तरह के केकड़ों में काफ़ी रेडिएशन होता है और इसी वजह से ये इतनी खतरनाक है। इसके बाद हंटर भी उन्हें कल वाले हादसे के बारे में बताने लगता है जो कि एक व्हेल के साथ हुआ था। यह हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर 3 टाइप के होते हैं। पहले जो केकड़ों की तरह दिखते हैं, दूसरे जो इंसान के साइज के हैं और आखिरी में तीसरे जिन्होंने व्हेल को खाया था और वो साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। आगे हम देखते हैं कि इन क्रिएचर्स ने पूरे शहर में आतंक मचा रखा है। इससे काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं और लोगों को मारकर खा रहे हैं। अब हंटर उनको गैरेज के पास छोड़ देता है और खुद फ्लैनिगन को ढूंढने चला जाता है। फिलिप उसे जाने से मना करता है बट हंटर कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ तो मुझे हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि ये मेरा फर्ज है। अब फिलिप को अपने ऊपर यकीन है कि वो इन क्रिएचर्स को मारने के लिए जरूर कुछ बना लेगा। फिर वो अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हंटर फ्लैनिगन को ढूंढने के लिए उसके घर जाता है बट उस पर केकड़ों ने अटैक कर दिया था जिस वजह से वो मर जाता है। अब हंटर पर भी वो क्रिएचर अटैक करने लगते हैं बट वो जल्दी से घर से बाहर आ जाता है। इधर गैरेज के बाहर भी कई क्रिएचर आ जाते हैं जिन्हें मारने के लिए राडो बाहर आ जाता है और उनका ध्यान भटका कर अपने पीछे लगा लेता है। रेती भी एक टूल की हेल्प से एक क्रिएचर को मार डालती है। इसी बीच हम उस बड़े क्रिएचर को देखते हैं जिसने व्हेल को खाया था और अब वो शहर की तरफ बढ़ रहा था। अब सुबह होने तक फिलिप एक काफी बड़ा रोबोट बना लेता है जिससे कि वो बड़े वाले क्रिएचर को मार पाए। फिलिप खुद इस रोबोट के अंदर बैठकर उसको चला रहा था। इसके बाद वो उस क्रिएचर के पास जाता है और उससे फाइट करने लगता है। वो क्रिएचर काफी पावरफुल था, इस वजह से वो जल्दी नहीं मरता और वो रोबोट के हाथ को तोड़ देता है। तो फिलिप अपने रोबोट की तलवार से उस क्रिएचर पर अटैक करने लगता है और उसका भी एक हाथ काट देता है जिससे क्रिएचर काफी गुस्से में आ जाता है और रोबोट को नीचे गिरा देता है। बट तभी वहां पर हंटर अपनी कार को लेकर आ जाता है और कार को उस क्रिएचर पर दे मारता है और खुद कूद जाता है जिससे कार ब्लास्ट हो जाती है और इससे फिलिप को संभालने का टाइम मिल जाता है और वो उस लेजर वाली टॉर्च की हेल्प से लेजर एक्टिवेट करके उस क्रिएचर को एक ही बार में मार डालता है। सभी ये देखकर काफी खुश होते हैं कि फिलिप ने उस क्रिएचर को मार डाला। अब मैंडी फिलिप को किस करती है क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। इसके बाद फिलिप अपने रोबोट को रिपेयर करके शहर के बाकी क्रिएचर को मारने के लिए चला जाता है और इस बार उसके साथ मैंडी भी होती है। और गाइस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।